नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोग सब अभी अपने ट्विटर पे देख रहे होंगे कि फार्म प्रोटेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है और बहुत सारे फॉरेन मीडिया के फॉरेन सेलिब्रिटीज़ भी इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि ये फॉरेन सेलिब्रिटीज़ चाइना की तरह इतना हिपोक्रेसी क्यों दिखाते हैं। इस सब्जेक्ट को लेकर चाइना का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि चाइना खुद अपने घर पे जैसे उइगुर मुस्लिम्स का टॉर्चर करते हैं, एक्स एक्सटॉर्शन करते हैं। उसके बाद वो इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं कश्मीर को लेकर। फिर चाइना के मिलिट्री ऑफिशियल म्यांमार के मिलिट्री हेड को अपना भाई बोलते हैं जो रोहिंग्यास के ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर किए थे। तो ये चाइना का हिपोक्रेसी से भरा फॉरेन पॉलिसी है। इसीलिए हिपोक्रेसी का सिनोनिम चाइना को बोलने में आजकल उतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। तो वही बताऊँगा कि यही सेलिब्रिटीज़ इंडिया के फार्मर्स को लेकर इतना कंसर्न दिखा रहे हैं और उन्होंने ये जो बोला है, उन्होंने उतना ज़्यादा कुछ मेरे को लग नहीं रहा कि मतलब रिसर्च किया। उन्होंने डायरेक्ट देखा होगा कि फार्म प्रोटेस्ट हो रहा है, 5 महीने हो गए हैं, तो उन्होंने जस्ट बिकॉज कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो उन्होंने जस्ट बिकॉज मेरे को लग रहा है ट्वीट कर दिया है। उन्होंने उतना ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया। जैसे कि आप लोगों को पता है इंडिया के फार्मर्स बहुत ज़्यादा पुअर हैं एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड में। जैसे कि मेनली यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के फार्मर्स से बहुत ज़्यादा पुअर है। तो इंडियन गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा चीज़ों में सब्सिडी देते हैं, जैसे गन्ना मतलब शुगर केन, वो सब के प्रोडक्शन में सब्सिडी देते हैं ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़े। और इंडियन फार्मर्स को हर मंथ नहीं, इंडियन फार्मर्स को हर ईयर 6,000 करके उनके उनको मतलब बैंक अकाउंट में जमा करता है। तो ये सब को लेकर कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने डब्ल्यूटीओ में इंडिया के अगेंस्ट में उम, फाइल केस फाइल किए थे कि मतलब इंडिया अपने फार्मर्स को उम, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो कि मतलब ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ है। तो तब इन्होंने फार्मर्स को लेकर उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखाए थे जो सेलिब्रिटीज़ अभी दिखा रहे हैं। इंडिया के फार्मर्स मेनली उनका पर कैपिटा इनकम बाकी 3 देशों से बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया के 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे है, बट इस सेक्टर का जीडीपी ग्रोथ है और और 17 to 18% बस इसका मतलब कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ऑफ इंडिया में इंडिया को। तो वही इनका ये हिपोक्रेसी से मतलब अजीब लगता है कि ये लोग इंडियन फार्मर्स को यहाँ पर मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट एमएसपी नहीं दे रही, ये सब नहीं कर रहे, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट इन्हीं फार्मर्स को एमएसपी दे देंगे तो डब्ल्यूटीओ में जाकर डब्ल्यूटीओ में यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये लोग फिर इंडिया को ही क्रिटिसाइज करेंगे कि आप लोग फिर अपने फार्मर्स को सब्सिडी दे रहे हैं, फार्मर्स को गलत तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो तब ये सेलिब्रिटीज़ उतना ज़्यादा अपना ट्वीट नहीं करेंगे। और इंडियन एग्रीकल्चर का भी ये बहुत बड़ा विडंबना है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो मतलब 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मतलब उस पे इंगेज है एग्रीकल्चर पे, उसका बस आउटपुट 17 to 18% है इंडिया का इकोनॉमी मतलब जीडीपी ऑफ द ईयर में। मतलब बस 17 to 18% इंडिया का जो जीडीपी होता है 2.5 ट्रिलियन का, तो उसमें बस 17 to 18% एग्रीकल्चर का है, जबकि इसमें सबसे ज़्यादा लोग 50% मतलब आधी आबादी इंडिया की एग्रीकल्चर पे है। तो उस हिसाब से आप ही लोग सोचिए कि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा वो मतलब जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इसको जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं। तो आप लोग खुद ही सोचिए इंडिया के जो फार्मर्स है उनका पर कैपिटा कितना होगा एज़ कम्पेयर टू यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का। तो वही ये सेलिब्रिटीज लोग अभी ये फार्म प्रोटेस्ट को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने भी अपना एक ट्विटर कैंपेन शुरू किया, इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगंडा और इंडिया टुगेदर। तो इसको लेकर भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज जैसे अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, शिखर धवन, इन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया और इसको ये भी अभी ट्रेंडिंग कर रहा है। और हम लोग सभी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि मतलब कोई फॉरेन कंट्री डायरेक्ट मतलब अचानक से आकर इतना ज़्यादा मतलब फार्मर्स के बारे में क्यों बोल रहे हैं।
मैं ये कंप्लीटली नहीं कह रहा कि ये मतलब गलत है, गलत नहीं। वो लोगों को भी हक है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वो लोग भी अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करेंगे। बट जब आपके पास कुछ ज़्यादा ही फॉलोअर्स हो, मतलब अगर आप एक पूरे भीड़ को आप काबू कर सकते हैं, अगर आपकी एक बात पे पूरी भीड़ अगर किसी को मारने लग जाए या फिर किसी से लोहा लेने लग जाए, तो ये आपके आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आएगा कि आप मतलब कोई भी झूठ फैलाए। तो इसमें आपको देखना होगा, आपको खुद से एक बार मतलब क्रिटिकली एनालाइज करना होगा कि ये सही है कि नहीं। मानता हूँ मैं भी कि गवर्नमेंट को फार्मर्स को लेकर कुछ मतलब करने चाहिए थे। मतलब 5 महीने हो गए, फार्मर्स अभी भी ठंड में बाहर दिल्ली के बॉर्डर के बाहर मतलब बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं भी फार्मर्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में हूँ। बट मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि कोई दूसरा कंट्री इंडिया इंडिया को मतलब बोलेंगे कि आप लोग अपना प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को आप अपना हक दे दीजिए। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इंडिया इंडिया में जो तीनों कानून पास हुए हैं वो तीनों मतलब डेमोक्रेटिकली लीगली पास हुए, मतलब दोनों हाउसेस, लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से पास किए। फिर प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर अपना सिग्नेचर किया, फिर वो जाके कानून बना। तो इसमें कोई मतलब कोई इलीगलिटी से नहीं हुआ कि मतलब किसी ने अपना मन किया तानाशाही से बिल लाए और बना दिए कानून, वैसा नहीं। बिल जब डेमोक्रेटिकली पास हुआ है तो इसमें दूसरा कोई कंट्री क्यों बोलेगा। और बिल को भी जो लाए वो भी तो इंडिया के ही सिटीजन द्वारा इलेक्टेड हैं। तो इसमें इसमें फिर आप ये इसको मतलब पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन मतलब वो कंट्री जो अपना काम खुद से करता है, मतलब दूसरे कोई उसको ऑर्डर नहीं देते हैं, मतलब दूसरे कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। दूसरा कोई नहीं बोलेगा कि आपको अपना घर मतलब अपना फॉरेन पॉलिसी या फिर अपना डोमेस्टिक पॉलिसी कैसे चलाना है। वो कंट्री खुद का काम खुद से करे, मतलब खुद के पॉलिसी खुद से डिज़ाइन करेंगे और खुद से हैंडल करेंगे। तो उसको सॉवरेनिटी कहते हैं। तो इंडिया के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी आर द पीपल ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसमें सॉवरेन और डेमोक्रेटिक ये दोनों तो आ ही गया है। तो अगर मतलब दूसरा कोई देश में जैसे ये रिहाना या फिर ग्रेटा थनबर्ग ये लोग जैसे कि अभी ट्वीट कर रहे हैं, इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स, जैसे रिहाना के फॉलोअर्स हैं 10 करोड़ 1 लाख समथिंग उनके फॉलोअर्स हैं। तो ये 10 करोड़ में से भी बहुत जन और आगे ट्वीट करेंगे। फिर उन लोगों के अगर गवर्नमेंट, फिर अगर वहाँ पर जैसे ये चुनावी अगर माहौल होगा, तो अगर वहाँ के सिटीजन इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनली भी उनका गवर्नमेंट इसको उठाएंगे। क्योंकि अगर चुनाव उनाव हो आने का वक्त है तो कोई अपने वोटर्स को इस तरह मतलब जाने नहीं देगा कि वोटर्स का अगर इस पे ध्यान है, तो वो लोग इस बात को ज़रूर एक्नॉलेज करेंगे और इसको उठाएंगे। तो इसको उठाएंगे तो इंडिया फिर प्रेशर में आएगा। और ये तब मतलब सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हो जाएगा कि मतलब इंडिया किसी दूसरे कंट्री के प्रेशर में आकर बिल को वापस ले रहा है, ये तब गलत हो जाएगा। तो फिर इसी के ऊपर था मेरा ये आज का बात। और हाँ, कमला हैरिस की नाइस, जिनका नाम है मीना हैरिस नाइस मतलब भतीजी, तो उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा प्रेशर बन रहा है जो बाइडन के आने के बाद से ये फार्म बिल्स को लेकर। तो अभी देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर क्या करते हैं। पर हम लोग को एज अ इंडियन दोनों तरफ को देखना चाहिए। मतलब फॉरेन में जो लोग इंडिया के अगेंस्ट में ट्वीट करें उनको भी एनालाइज करना चाहिए कि ये लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब ये बस फार्म बिल अब अभी वाले बिल को हटाने के लिए बात करें और बाद में जब मतलब कभी इंटरनेशनल इंडियन फार्मर्स को दूसरे फार्मर्स के या फिर दूसरे कंट्री के पॉलिसीज के अगेंस्ट में मतलब लड़ना होगा, तब ये लोग बैक ट्रैक तो नहीं कर जाएंगे। और इंडियन गवर्नमेंट को भी थोड़ा देखना होगा कि इतना दिन हो गया फार्मर्स को, फिर भी ये लोग मतलब अपना प्रोटेस्ट रोक क्यों नहीं रहे। मतलब 5 महीने हो गए, 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं दिल्ली के ठंड ठंड के कारण। तो इसमें गवर्नमेंट को भी मतलब थोड़ा ह्यूमैनिटी दिखाना होगा। उनको भी मतलब ये बिल सबको, मेरा बस ये सजेशन है कि ये बिल सबको पहले होल्ड में रख के बात करनी चाहिए। मतलब ये बिल अभी भी मतलब कानून बना हुआ है और आप गवर्नमेंट लोगों को, फार्मर्स को कहना कि इसको आप 1.5 साल के लिए हम लोग इसको मतलब पॉज कर देंगे, फिर उसके बाद 1.5 साल के लिए पॉज कर देंगे, फिर हम लोग बातचीत में जो हल निकलेगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरे को सही नहीं लग रहा। मतलब आप बातचीत अभी करें तो अभी उसका आप उसको मतलब बिल सब वो सब लॉज को अभी स्टॉप कर दीजिए।
मतलब इन्फोर्समेंट उसका स्टॉप कर दीजिए। बस इसी के ऊपर मेरा आज का ये टॉपिक था। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, और इसी तरह के मतलब जियो पॉलिटिकल या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ को मैं कवर करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्ते।